नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। राबड़ी आवास की सुरक्षा अब लाठी डंडों पर है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो हैं वो राबड़ी आवास के बाहर जमा हो गए हैं, विधायक जमा हो गए हैं और आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से चटाइयाँ जो है वो बिछ चुकी है। कार्यकर्ता जमीन पर बैठ चुके हैं, सड़क पर बैठ चुके हैं और ये सब कुछ राबड़ी आवास की सुरक्षा को लेकर हो रहा है। राबड़ी जी ने अपने सुरक्षा को वापस कर दिया, तेजस्वी यादव ने वापस कर दिया, जिसके बाद राबड़ी हाउस के बाहर तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो सुरक्षा के तौर पे एहतियातन बैठे हुए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर की, यानी कि अब सुरक्षा खुद कार्यकर्ता जो हैं अपने नेता का देंगे और इसको लेकर भारी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त आपको बैठे हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो है कुर्सी पर और जमीन पर बैठे हुए हैं। हम सीधा जुड़ते हैं, प्रवक्ता हैं राबड़ी जी का सुरक्षा आवास का सुरक्षा लाठी डंडों पर अब आ गया है। आप लोग खुद मैदान में कूद गए हैं। किसने कहा कि लाठी डंडों पे आ गया है? तो सुरक्षा कैसे दीजिएगा? हाथ में तो कुछ कहता हूँ कि लाठी तो गांधी जी भी लेके चलते थे, लेकिन वो समाजवाद का प्रतीक था, वो अहिंसा का प्रतीक था। तो अगर हम लाठी भी लेके बैठते हैं तो गांधीवादी तरीके से बैठते हैं, समाजवादी तरीके से बैठते हैं, लोहिया और कर्पूरीवादी तरीके से बैठते हैं और हम खामोश होकर अपने नेता का संरक्षण देने का काम करेंगे। क्योंकि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो नकारा और निकम्मे लोग हैं, प्रतिशोध की भावना में है, नफरत की भावना से हैं और उनको सब विपक्ष के सवालों से डर लगता है। क्योंकि विपक्ष जो है ना 14 करोड़ जनता का सवाल करता है, सत्ता पक्ष से उनके पास जवाब नहीं रहता है, तो इस तरीके के प्रतिशोध की भावना करते हैं। सुरक्षा कम कर दिया गया, उसके बाद सम्राट चौधरी का बयान याद नहीं है कि आप लोग सबको ही हरा गमछा लेकर पहुंचे हुए हैं, पहचान लिया जाएगा। उनको शायद पता नहीं है बिहार की संस्कृति है गमछा, बिहार की आत्मा है गमछा, तो हरा गमछा है, किसानों की पहचान है गमछा। उनको नहीं पता है हरा गमछा, हरा रंग जो है हरित क्रांति है, हरियाली और सुख सुविधा का प्रतीक है। इस देश के तिरंगे में भी हरा रंग होता है। हम समझते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी देश के तिरंगे से भी डर लगता है। क्योंकि जिस आरएसएस को वो मानते हैं उसने दशकों तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया और मैं आरएसएस का नाम जानबूझ के ले रहा हूं कि वो आरएसएस जो पंजीकृत भी नहीं है, जिसने आज तक जिसका देश में कोई सहयोग नहीं है आज़ादी में, उसके जो मोहन भागवत है जो मुख्य हैं उनको आप Z+ सुरक्षा देते हैं और जो जनता के जनादेश से जो बना हुआ नेता है आप उसकी सिक्योरिटी घटाते हैं। आपकी मानसिकता क्या है? तेजस्वी यादव पर 2 बार हमला हो चुका है, याद होगा आप लोगों को। एक बार ट्रक से हमला हुआ था, इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि 2 बार जानलेवा हमला हो चुके हैं लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर। आप सुरक्षा ले लीजिए, बिहार के लोगों को आप सुरक्षा दीजिए, हम अपने नेता की सुरक्षा जरूर कर लेंगे। खुद से करें, हम करेंगे खुद से, हम जनता के बीच में जाएंगे। गरीब वंचित शोषितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल और हम उसी के लिए जाने जाते हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता हमारा कवच है। अब लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ये आश्वासन दे हमको कि आज के बाद जब हमने अब वापस कर दिया सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी घटाई इसलिए हमने वापस कर दिया, तो बिहार के अंदर बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती और छिनैती नहीं होगी, इसका आश्वासन देगी सरकार। अच्छा, बंगलावा खाली करेंगे कि नहीं करेंगे? राबड़ी देवी ने तो कह दिया कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित है और संवैधानिक तरीके से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनसे पूछिए कि वो बंगला खाली करेंगे कि नहीं। नीतीश कुमार जी किस हिसाब से उनको आवंटित किया गया है, देवेश चंद्र ठाकुर जी, नितिन नवीन जी, ये एक स्वघोषित हनुमान है दूसरे, जीतन राम मांझी जी, वो कब खाली करेंगे? उनसे सवाल पूछिए। हम तो विधान परिषद के अंदर नेता विरोधी दल हैं और उसके हिसाब से हम इस आवास में बैठे हैं। जब हम विधान परिषद के अंदर नेता विरोधी दल नहीं रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे, तो बिना उनके कहे 1 मिनट में हम सब खाली कर देंगे आवास को। लेकिन यहाँ पे हमारा परमिशन है, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग नफरत की राजनीति करते हैं, प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अब सड़कों पर चटाई बिछाकर बैठे हुए हैं, अपने नेता की खुद से सुरक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको राबड़ी आवास के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां सुबह सुबह राबड़ी देवी जो है पूर्व बिहार के CM हैं, उन्होंने अपना सुरक्षा को वापस कर दिया, अपने बंगले की तमाम पुलिस को वापस कर दिया और अब
राजद के कार्यकर्ता जो हैं हाथों में लाठी लेकर सुरक्षा के लिए बैठ चुके हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।